पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में यूसुफ नाम का एक किसान रहता था। यूसुफ मेहनती और ईमानदार आदमी था। दिन रात खेतों में काम करता, जमीन को जोतता, बीज बोता और फिर अल्लाह पर भरोसा करके फसल के उगने का इंतजार करता। उसके चेहरे पर हमेशा सादा मुस्कुराहट रहती। उसका दिल साफ और जबान सच बोलने वाली। लेकिन उसकी बीवी ज़ैनब चालाक और दुनियादार औरत थी। वो हमेशा चाहती थी कि बगैर मेहनत के ज्यादा से ज्यादा दौलत इकट्ठी करे। यूसुफ हमेशा बीवी को समझाता, ज़ैनब, दुनिया का माल सब फानी है, जो रिस्क नसीब है वो हमें मिलकर रहे। अगर हम हलाल कमाई से सब्र करेंगे तो अल्लाह बरकत डालेगा। लेकिन ज़ैनब अक्सर तंजिया हंसती और कहती, ये सब भोले भाले लोगों की बातें हैं। अगर अकल से काम लिया जाए तो कम वक्त में ज्यादा दौलत कमाई जा सकती है। यूं दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मगर यूसुफ सब्र से बीवी की बातें सुनता और दुआ करता कि अल्लाह उसकी इस्लाह फरमा दे। एक दिन ज़ैनब ने एक मंसूबा बनाया। उसने सोचा कि अगर मैं दूसरों को धोखा दूं तो आसानी से पैसा जमा कर सकूं। उसने यूसुफ से कहा, सुनो, हम खेत की सबसे अच्छी गंदम अलग करके बाजार ले जाएंगे। मैं ताजरों को कहूंगी कि ये बीज जादुई है, जो इन्हें खरीदेगा उसकी फसल कई गुना ज्यादा होगी। हम आम कीमत के बजाय कई गुना ज्यादा पैसे वसूल करेंगे। यूसुफ ने फौरन अल्लाह का खौफ दिलाया और कहा, ये धोखा है। झूठ और फरेब से कमाया हुआ माल कभी फायदा नहीं देता। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि धोखा देने वाला हम में से नहीं। मगर ज़ैनब अपनी जिद पर डटी रही। उसने चुपके से कुछ गंदम अलग की और बाजार ले गई। बाकी उसने ताजरों को खूब बातों में लगाकर बीजों को जादुई कहकर महंगे दामों बेच दिया। यूसुफ को जब पता चला तो वो सख्त परेशान हुआ। उसने बीवी से कहा, ये माल हमारे लिए नहुसत लाएगा, इससे कभी खैर नहीं होगी। चंद दिन गुजरे, गांव वालों ने वो बीज खेतों में बोए, लेकिन फसल बिल्कुल खराब हो गई। किसान हैरान हुए और बाजार में शोर मच गया कि ये बीज झूठे हैं। सबको शक होने लगा कि ये बीज यूसुफ और उसकी बीवी ने बेचे थे। लोग यूसुफ के दरवाजे पर आ गए और सवाल करने लगे। यूसुफ ने शर्मिंदा होकर कहा, मैंने तो ये काम नहीं किया, मगर सच ये है कि मेरी बीवी ने अपनी चालाकी से ये हरकत की है। ये सुनकर गांव वाले सख्त नाराज हुए। उन्होंने कहा, यूसुफ, तुम तो नेक और ईमानदार आदमी हो, लेकिन तुम्हारी बीवी ने पूरे गांव को नुकसान पहुंचाया है। अब अगर तुमने लोगों का नुकसान पूरा न किया तो हम अदालत में शिकायत करेंगे। यूसुफ ने अल्लाह से दुआ की और फैसला किया कि चाहे जो हो, हराम का माल घर में नहीं रखूंगा। उसने खेत बेचकर सब किसानों का नुकसान पूरा कर दिया। खुद के पास कुछ भी न बचा। ये वाकया ज़ैनब के लिए बहुत बड़ा झटका था। वो सोचने लगी कि मैंने ज्यादा दौलत के लालच में अपना सब कुछ खो दिया। अब ना इज्जत रही ना दौलत। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने यूसुफ से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ और फरेब से सबको नुकसान पहुंचाया। वाकई तुम दुरुस्त कहते थे कि हलाल कमाई में बरकत है और हराम कमाई बर्बादी लाती है। यूसुफ ने नरमी से कहा, अगर सच्चे दिल से तौबा करोगी तो अल्लाह भी माफ करने वाला है। ज़ैनब ने तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी धोखा नहीं देगी। उस दिन के बाद वो यूसुफ के साथ खेतों में मेहनत करने लगी और हलाल रोजी कमाने को ही कामयाबी समझने लगी। ये किस्सा हमें ये सिखाता है कि धोखा और झूठ वक्ती फायदा देता है, लेकिन अंजाम में रुसवाई और नुकसान होता है। हलाल कमाई में अल्लाह की बरकत और सुकून है। लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर सब्र और शुक्र करने वाला हमेशा कामयाब रहता है।